एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में सोफिया नाम की एक मेहरबान और नर्म दिल लड़की रहती थी। इसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और खूबसूरत देहात की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन जब सोफिया गांव के चौराहे में खेल रही थी, इसकी एक हम जमात ईमा से गलती से इसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया टूट गई। सोफिया बहुत दुखी हुई और इसे ईमा पर गुस्सा आ गया। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन सोफिया अपनी टूटी हुई गुड़िया के बारे में सोचना न छोड़ सकी। इसने ईमा से दूरी इख्तियार कर ली और उसके साथ खेलना भी छोड़ दिया। ईमा ने कई बार माजरत करने की कोशिश की, लेकिन सोफिया ने इसे मुआफ नहीं किया। वक्त गुजरता गया और सोफिया ने महसूस किया कि वो उदास और तन्हा होती जा रही है। इसे अपने दोस्तों के साथ खेलने की कमी महसूस होने लगी, खास तौर पर ईमा की। एक दिन सोफिया की दादी, जो कि एक दाना और मोहब्बत करने वाली औरत थी, इसके पास बैठन और पूछा, सोफिया, तुम अब भी गुस्सा और उदासी को क्यों थामे बैठी हो? सोफिया ने अपनी दादी को बताया कि ईमा ने इसकी गुड़िया तोड़ दी थी। दादी ने गौर से सुना और फिर एक परिंदे की कहानी सुनाई, जो अपने घोंसले में एक कांटे को थामे बैठा था। इस कांटे की वजह से ना तो वो परवाज कर सकता था और न ही अपने घोंसले में सुकून से रह सकता था। दादी ने समझाया कि गुस्सा और रंजिश को दिल में रखना भी इसी कांटे को घोंसले में रखने जैसा है। ये हमें तकलीफ देता है और आजाद होकर खुश रहने से रोकता है। सोफिया ने दादी की बातों पर गौर किया और इसे एहसास हुआ कि वो अपनी नाराजगी को बहुत ज्यादा अरसे से दिल में रखे बैठी थी। इसने फैसला किया कि वो ईमा को मुआफ कर देगी और अपनी उदासी को छोड़ देगी। अगले दिन सोफिया ईमा के पास गई और कहा, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया कि तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी थी। मुझे मालूम है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था और मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा दोस्त बन जाएं। ईमा बहुत खुश हुई और दोबारा माजरत की। इस दिन के बाद सोफिया और ईमा बेहतरीन दोस्त बन गयीं। वो इकट्ठे खेलती रहें, देहात की सैर करती रहें और कई शानदार मुहिम्मात का हिस्सा बने। सोफिया ने सीखा कि मुआफी एक परिंदे को पिंजरे से आजाद करने के मुतरादिफ है। ये हमें आजादी देती है और खुशी से जीने में मदद करती है।